Hello dear students, welcome back to my channel Fuses the Natural Things। Myself इशफाक सर और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ MCQ सीरीज। तो आज हम 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क इज। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क किसके बराबर होता है? तो देखते हैं हम। टाउ किसके बराबर है? आर इंटू एफ। आर क्या है? रेडियस, तो L1। एफ क्या है? फोर्स। इसके डायमेंशंस M1 L1 T इनवर्स 2। करो इस चीज़ को कंबाइन, तो आपके पास M1 L2 1 and 1 2 and T इनवर्स 2 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क। तो अगर हम देखेंगे, ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। इनमें से आपको प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला देखना है। तो प्रेशर किसके बराबर? फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो फोर्स के डायमेंशन से M1 L1 T इनवर्स 2 डिवाइड में आएगा एरिया का डायमेंशन से L2। तो जब हम L2 को ऊपर लेंगे तो L के साथ क्या होगा? M1 L इनवर्स 1 आएगा और T इनवर्स 2 इज द राइट आंसर। सो अगर हम देखेंगे, B इज द राइट आंसर। ठीक है, M1 L इनवर्स 1 T इनवर्स 2। नेक्स्ट, विच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशंस। इनमें से आपको देखना है वो दो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके डायमेंशंस बराबर नहीं है। तो ए ऑप्शन अगर हम देखेंगे, हमने बोला था एनर्जी के डायमेंशन से M1 L2 T इनवर्स 2 और टॉर्क के डायमेंशंस हमने अभी निकाला था, दैट इज आल्सो इक्वल टू M1 L2 T इनवर्स 2। ठीक है, तो ए वाला आंसर नहीं आएगा। फोर्स और इम्पल्स अगर हम देखेंगे, फोर्स के डायमेंशंस है M1 L1 T इनवर्स 2। ठीक है, तो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला फोर्स। अब हम देखेंगे इम्पल्स। I होता है बराबर F इंटू टी, फोर्स एंड टाइम। तो फोर्स के डायमेंशंस है M1 L1 T इनवर्स 2 और T के डायमेंशंस है T1। करो कंबाइन, तो आपके पास आएगा M1 L1 माइनस प्लस इज माइनस, तो आएगा T इनवर्स 1। ठीक है, तो अगर आप देखोगे, डायमेंशनल फार्मूला फोर्स इज M1 L1 T इनवर्स 2 एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इम्पल्स इज M1 L1 T इनवर्स 1। तो हम कहेंगे B इज द राइट आंसर। सो इसका आंसर भी B आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स आर इक्वल टू दैट ऑफ। अभी हमने देखा कि इम्पल्स और फोर्स के डायमेंशंस नहीं मिलते, तो प्रेशर भी नहीं मिलेगी। और अगर हम देखेंगे लीनियर मोमेंटम, P होता है बराबर M इंटू V। ठीक है, तो M के डायमेंशन से M1 और वेलोसिटी के डायमेंशन से L1 T इनवर्स 1। तो इसका मतलब M1 L1 T इनवर्स 1 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर, सॉरी लीनियर मोमेंटम इक्वल टू impulse. So B is the right answer. Next, what is the full form of SI? Simple है, System International. Next हम देखेंगे, which of the following system matches with the SI unit system? This is very important question. इसका आंसर आएगा B, MKS system. ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड मैचेस विद SI यूनिट सिस्टम। नेक्स्ट हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें से सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन सा नहीं है? तो MKS ये तो है, CGS भी है, SI एंड डेसिबल इज नॉट द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। डेसिबल इज द SI यूनिट ऑफ साउंड। नेक्स्ट, what are the dimensions of coefficient of friction?
इसमें से आपको देखना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस के डायमेंशंस किसके बराबर होते हैं। चलो देखते हैं। F होता है बराबर म्यू टाइम्स n, ठीक है। म्यू वायर F इज व्हाट, F इज फ्रिक्शनल फोर्स एंड n क्या है, नॉर्मल फोर्स, एंड म्यू क्या है, म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इसको हम बाहर निकालेंगे, म्यू इज इक्वल टू F बाय n। तो अभी मैंने बोला F क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो दिस इज द क्वांटिटी ऑफ टू सेम क्वांटिटीज, यानी न्यूमरेटर भी फोर्स है, डिनोमिनेटर भी फोर्स है। इट मींस इसके डायमेंशंस नहीं होते हैं। सो दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो डी इज द राइट आंसर, इट इज डायमेंशनलेस। नेक्स्ट, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए लाइट ईयर। लाइट को हम किस में मेजर करते हैं, लाइट ईयर डिस्टेंस में। तो इट मींस ए इज द राइट आंसर, डिस्टेंस, दैट्स L1, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे M1 L1 T inverse 2 matches with the dimensional formula of, this is important question and easy। हमने रिपीट ही देखा है, डायमेंशंस ऑफ फोर्स इज इक्वल टू M1 L1 T inverse 2। सो इट मींस इसका आंसर ए, फोर्स आएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी, अगर हम मास देखेंगे तो मास के डायमेंशंस हमने देखा, वेट के भी डायमेंशंस और स्पेसिफिक वेट के भी डायमेंशंस होते हैं। तो रेनॉल्ड्स नंबर अगर हम देखेंगे किसके बराबर होता है, आर ई इज इक्वल टू इनर्शियल फोर्स डिवाइड बाय विस्कस फोर्स। सो न्यूमरेटर भी फोर्स, डिनोमिनेटर भी फोर्स, मींस नो डायमेंशंस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी, डी इज द राइट आंसर, रेनॉल्ड्स नंबर। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो अगर आप देखोगे इससे पहले हमने 3 वीडियो डिस्कस किया, 3 लेक्चर में हमने यही डिस्कस किया, यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। उसमें हमने एक यूज देखा था, कन्वर्शन ऑफ फर्स्ट यूनिट इनटू अनदर यूनिट, कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। और सेकंड यूज हमने देखा था चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फार्मूला, एंड थर्ड वन डेराइवेशन ऑफ फार्मूला। सो अगर हम देखेंगे इसका आंसर टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, सो दिस इज द राइट आंसर। सो आई होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। तो बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, हैव अ नाइस डे, टिल एंड टेक केयर, गुड बाय।